आज किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर लेकर हम आए हैं सीधे आंध्र प्रदेश से, जहां एक बार फिर से किसानों की झोली खुशियों से भरने वाली है। नई सरकार ने सत्ता में आते ही जो वादे किए थे, अब वो धरातल पर उतरने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के लिए घोषणाएं की है। अन्नदाता सुखी भव योजना, आइए आपको एक एक करके पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाते हैं ताकि कोई भी बात छूट ना जाए। अन्नदाता सुखी भव योजना, मुख्यमंत्री नायडू ने घोषणा की है कि 20 जून से अन्नदाता सुखी भव योजना शुरू हो रही है। इसके तहत हर किसान को कुल 20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें से 6,000 केंद्र सरकार के पीएम किसान स्कीम से भी आएंगे और बाकी के 14,000 राज्य सरकार खुद देगी, यानी कि 20,000 वार्षिक आधार पर 3 किस्तों में मिलेगी। पिछली सरकार सिर्फ 7,500 देती थी, नायडू सरकार 6,500 ज्यादा दे रही है। सीएम का कहना है कि ये पैसा सीधे आपके यानी किसान के बैंक खाते में आएगा और इससे आपकी आमदनी में सीधा फायदा मिलेगा। आवेदन कौन कर सकता है ये समझ लीजिए। स्थायी निवासी होना चाहिए। केवल आंध्र प्रदेश के स्थायी निवासी किसान ही पात्र है इस योजना के लिए। किसान होना अनिवार्य है। आपकी प्राथमिक आय खेती से होनी चाहिए, चाहे जमीन मालिक हो या फिर किराएदार। छोटे और सीमांत, यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान वर्ग की सहायता के लिए है। ज्यादा जमीन वाले भी पात्र, लेकिन अधिकतम 5 एकड़ तक के किसान का जिक्र जरूरी है। केंद्र की पीएम किसान योजना के लाभार्थी भी इस योजना के पात्र हैं। उन्हें कुल 20,000 यानी कि 6,000 केंद्र और 14,000 राज्य मिलाकर देगी, और जो पात्र नहीं थे उन्हें राज्य से 10,000 मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आवश्यक दस्तावेज लगेंगे: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, खसरा खतौनी जैसे कि बैंक खाते की जानकारी जैसे कि IFSC खाता नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। पहचान पत्र में जैसे आप राशन कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। किसी जगह सूची में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर भी चाहिए। आवेदन करने का तरीका समझ लीजिए। ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, आनंद athsqhib.ap.gov.in वेबसाइट खुलते अप्लाई नाउ या लॉग इन रजिस्टर सेक्शन पर जाए। अप्लाई नाउ आपको तब दिखेगा जब योजना शुरू होगी। अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें, OTP से वेरीफाई करें। अपने जिले, मंडल, पंचायत जानकारी भरे, बैंक डिटेल्स भरे, अपडेट करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि मैंने बताया, आधार, भूमि रिकॉर्ड, फोटो अपलोड करें। फॉर्म चेक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। एक कंफर्मेशन या एप्लीकेशन ID प्राप्त होगी आपको अपने मोबाइल पर। अगर अभी अप्लाई नाउ एक्टिव नहीं है तो सरकार RTGC यानी कि रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी के जरिए ग्राम स्तर पर किसानों की सूची तैयार कर रही है, जिनमें आपका नाम आने पर पोर्टल पर लॉगिन कर दावे भरने का ऑप्शन होगा। सूची देखिए ग्राम जिला वाइज। पोर्टल पर उपलब्ध बेनिफिशियरी लिस्ट डिस्ट्रिक्ट विलेज वाइज सेक्शन पर क्लिक करें। अपना नाम, परिवार आप देख सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको पोर्टल पर जाएं, चेक स्टेटस या पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करें। अपना आधार या मोबाइल नंबर डालें, OTP आएगा, उसे सत्यापित करें। आपकी स्क्रीन पर भुगतान की स्थिति खुल जाएगी, जैसे कि राशि, तारीख, ट्रांजैक्शन ID। यदि आपको वेबसाइट खोलने में समस्या, OTP नहीं आ रहा हो या आपके नाम की लिस्ट ना दिख रही हो तो ग्राम सचिवालय जाकर मदद भी ले सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-425-5032 पर कॉल करें और अपने आधार, भूमि रिकॉर्ड व बैंक विवरण तैयार रखें। तो किसान भाइयों और बहनों, अब आंध्र प्रदेश में फिर से खेती किसानी को नई उड़ान मिलने जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इन योजनाओं का सही फायदा आपको मिले। अगर आप इन योजनाओं के पात्र हैं तो अपनी जानकारी ग्राम सचिवालय में जरूर चेक करें और किसी भी भ्रम से बचें। इसी उम्मीद के साथ हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही सच्ची और सरल खबरें, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।